उस टाइम जैसे कि वैदिक काल में राजन हुआ करते थे, राजन और पावरफुल होता गया और सभा जो है लेस पावरफुल होती गई। सभा लेस पावरफुल, किंग जो था बहुत पावरफुल होता गया। वुमेन को सभा से निकाल दिया गया, वुमेन को अब इसमें जाने की परमिशन नहीं थी या कम कर दी गई वुमेन। ठीक है। छोटी छोटी ट्राइब्स एक साथ जुड़ के बड़े किंगडम बनाने लगी जिनको राष्ट्र कहा गया, राष्ट्र। ठीक, बड़े बड़े किंगडम्स के रूप में छोटी छोटी ट्राइब्स जुड़ने लगी और खुद को राष्ट्र घोषित करने लगी। उस टाइम के अंदर जो सबसे फेमस थे वो थे कुरु एंड पांचाल। ठीक है। हाँ भैया। और यही फिर बाद में मिलके भारत का इन्होंने निर्माण किया। उस टाइम पे आर्मीज नहीं थी, नो आर्मीज वर देयर। बट आर्मीज नहीं थी तो युद्ध तो होते थे। इसका अर्थ ये था कि जो लोग किसान थे, जो लोग मजदूर थे, जैसे ही पता चलता था कि एक ट्राइब ने हमला कर दिया है तो वो अपनी ट्राइब को बचाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। आर्मी नहीं थी फिर भी आयरन की वजह से आयरन वेपन्स का निर्माण होने लगा, यानी युद्ध जो थे और भीषण और गंभीर होने लगे। वॉर पहले जैसे नहीं रही कि गाय चुरा ली हम अमीर हो गए। पहले अमीरी उससे देखी जाती थी जिसके पास जितनी गाय वो उतना अमीर। पर अब आयरन वेपन आने से मार काट बढ़ने लगी। ठीक है। उस टाइम जो थे, अब ये आ जाते हैं कि पुरोहित किसको कहा जाता था उस दौरान, प्रीस्ट को। ठीक है। उस टाइम सेनानी कौन था, सेनानी, सेनानी वॉज हेड ऑफ द वॉरियर्स, यानी सेनापति कह सकते हैं। ठीक है। रत्नानी, RATNANI, रत्नानी ये कौन हुआ? उत्तर वैदिक में है ना भैया? हाँ, ये लेटर वैदिक पीरियड के अंदर अलग अलग टर्म्स लोगों को देनी शुरू कर दी। एडवाइसर ऑफ किंग। नेक्स्ट इज सागरा, सागराहित्री, ये था ट्रेजरर, TRE, ये पैसे को देख रेख करना। नेक्स्ट इज भागदुआ, ये था टैक्स कलेक्टर उस टाइम का, भागदुआ। आगे आगे इन लोगों की पावर और बढ़ने लगी। ठीक है। अब हम इसकी इकोनॉमी देखते हैं, उस दौरान इकोनॉमी कैसी होती थी। लेट्स सी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि आयरन से वेपन्स और हमारे टूल्स इंप्रूव हुए तो अब इन्होंने पेस्टोरल लाइफ छोड़ दी कि भाई कौन भेड़ चराए, अपने किसानी करो। ठीक है। तो एग्रीकल्चर हाँ। वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। और कंप्लीटली सेडेंटरी लाइफ को इन्होंने अपना लिया था। सेडेंटरी लाइफ होती है सेटल्ड लाइफ, कि अब इधर उधर नहीं जाना भाई, अपने खेती बाड़ी करो और खुश रहो। ठीक है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अच्छे आए तो बहुत सारी क्रॉप्स इन्होंने उगानी शुरू करी। ठीक है। और आयरन के इंस्ट्रूमेंट ये लोग यूज करने लगे। अब ठीक है। पशुपालन तो पहले ही होता था तो ऑक्शन से अपने हल ये जुतवाने लगे। ठीक, ऑक्शन ड्रॉन प्लो इनके पास आ गए थे। और अब काय की अहमियत थोड़ी सी कम हुई और इसमें लैंड वॉज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी, क्योंकि जानवर तो इकट्ठे हो जाएंगे पर जमीन नहीं होगी तो खेती कहाँ करोगे, क्योंकि एग्रीकल्चर मुख्य चीज बन गया था। तो लैंड वॉज प्रॉपर्टी। अब पहले जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी, एक जगह घास खत्म हुई दूसरी जगह चले गए, मगर अब वहीं पे रुक के खेती करना शुरू किया इन्होंने। अब क्योंकि खेती बढ़ी तो अब वो सामान रखने के लिए और सामान बेचने के लिए मार्केट्स बने, अर्बन सेंटर्स का निर्माण होने लगा, अर्बन सेंटर्स का निर्माण होने लगा। और उस समय का फेमस अर्बन सेंटर था हस्तिनापुर। हस्तिना हस्तिनापुर का निर्माण हुआ। ठीक। एक, जैसे आजकल ट्रेड यूनियन बनता है तो उस टाइम गिल्ड सिस्टम बना, GUILD, गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम का भी निर्माण होने लगा, जैसे कि अपने में आजकल यूनियन बनते हैं। ठीक है। कहीं पर भी हाँ।
अच्छा, एक और, गोल्ड, सिल्वर और आयरन का जिक्र अब काफी किताबों में इस दौरान की हमें मिलने लगा, यानी गोल्ड भी ये लोग ढूंढ चुके थे। आयरन के आने से खुदाई भी शुरू की होगी इन्होंने, और खुदाई में जरूर हाँ, सोना चांदी इन्होंने निकालना शुरू किया मिला होगा। था। हाँ, मेटल्स को बोलते थे अयास, AYAS। मेटल को क्या कहा जाता था? अयास। ठीक है, जैसे आज के दिन हम धातु बोलते हैं, तो ये, यार, हाँ, ठीक। अयास उसको बोला जाता था। ठीक है, उस टाइम का रिलीजन देखते हैं। इस दौरान इंद्र की महिमा कम हो गई। इंद्र वॉज नॉट कंसिडर्ड एज मच पावरफुल। ठीक, उस टाइम जो इंद्र के साथ साथ अग्निदेव की भी इतनी अहमियत नहीं रही थी। अब जो भगवान आए थे दैट वाज रुद्र। ठीक, रुद्र वॉज गॉड ऑफ एनिमल्स, या फिर उस समय डिस्ट्रॉयर भी इसको माना जाने लगा रुद्र को। विष्णु, विष्णु एक छोटा भगवान था अर्ली वैदिक काल में, पर विष्णु की प्राथमिकता और अहमियत लेटर वैदिक काल में बहुत ज्यादा हो गई। इसको प्रोटेक्टर ऑफ पीपल माना गया, ये लोगों को बचाता था। कौन? विष्णु। अच्छा, उसके बाद आता है पुषाण। ये पुषाण कौन सा भगवान होता है? जो काव की रक्षा करे। ये काव की रक्षा करने के लिए पुषाण की पूजा करने लगे, और धीरे धीरे यहाँ पर आइडल वर्शिप के भी एविडेंस हमें मिलते हैं कि अब ये लोग थोड़ा थोड़ा मूर्ति पूजन भी करने लगे थे। अब एक चीज जो उस काल में और अर्ली वैदिक काल में डिफरेंस आया, प्रेयर कम हो गई, लेस प्रेयर, और सेक्रीफाइस मोर। और पहले के टाइम में सेक्रीफाइस लेस, प्रेयर मोर थी। ठीक है, क्योंकि बलि दो और गिफ्ट का लेना देना, क्योंकि चीजें बढ़ने लगी, एग्रीकल्चर से सामान बढ़ने लगा, तो लोगों की भूख और बढ़ने लगी। ठीक है, अगर कभी ऐसे लिखो तो उसमें एक चीज का मेंशन कर सकते हो कि गांधी जी सेड कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। ये एक अच्छा, इसके ऊपर मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये मैंने अपने ऐसे में यूज किया था। ठीक है, कि जरूरतों के लिए बहुत है, पर लालच के लिए बहुत नहीं है। ठीक है, ये आप कहीं नोट डाउन कर लें, बहुत अच्छा। मैंने एक सेइंग, क्योंकि जब आप CHSL CGL इवन MTS का जो मेंस का एग्जाम होता है, रिटर्न जो होता है, उसमें आपके मार्क्स जो है आपको लिखना पड़ेगा। उसमें यही देखा जाता है भाई कितने आपने ये यूज किए, इडियम्स यूज किए अपनी लेखनी में, और कितनी सेइंग्स का प्रयोग किया है। ठीक है, अच्छा। ठीक है। तो सेक्रीफाइस ज्यादातर कैटल की होने लगी, और माना जाता है कि काव की भी बलि देने लगे, क्योंकि काव प्रीशियस थी। वो कहते हैं अपनी कीमती चीज की बलि दो, तो काव की भी बलि मानी जा सकती है कि उस टाइम वो लोग देने लगे। और जो राजा का काम था उस टाइम, वो यज्ञ करवाता था। कौन? राजा, की भाई मेरी प्रजा जो है खुश रहे, यहाँ पे बाढ़ बाढ़ ना आए। और कौन कौन से यज्ञ वो करवाता था? एक था राजसूय। राज राजसूय। हाँ, ये सिर्फ लोगों में कि भाई मैं इतनी पूजा करता हूँ। ठीक है, एक अश्वमेध का यज्ञ करवाया जाता था, ये तो बहुत फेमस है, आपको भी पता है। घोड़ा छोड़ देते थे, सारा जो जहां जहां वो गया भाई वो राज्य मेरा। ठीक, उस दौरान एक वाजपेय रेस होती थी, वाजपेय रेस। ये अक्सर बड़े राजाओं के बीच में रेस होती थी चैरियट के ऊपर, CHARIOT। और जिस राज्य में होती थी अक्सर उस राजा को जिता दिया जाता था, क्योंकि भाई वो उस ट्राइब का है, तो उसकी इज्जत बनी रहे, इसीलिए उसमें उसको जितवा देते हाँ, थे, थोड़ी सी मैच फिक्सिंग करके। ठीक है, तो ऐसे ठीक। ऐसे खेल भी उस दौरान होते थे। ये वाजपेयी के अंदर किंग या फिर किंग वर्सेस पीपल भी हो जाता था, कि भाई कोई मेरे राज्य में मेरे से ताकतवर है तो आ जाओ मेरे साथ रेस कर लो। तो ये चैरियट पे होती थी। और
इस दौरान उपनिषद जो लेटर वैदिक एज है इसके अंत तक उपनिषद लिख दिए गए थे। और जो सुप्रीम उपनिषद है दैट इज ब्रह्म। ब्रह्मा इज सुप्रीम इन उपनिषद। उपनिषदों में सबसे ऊपर किसको माना गया? ब्रह्मा को, क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा द को। वर्ल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हम्म, ये हमारी नहीं है। वैदिक एज हो गई पूरी। अब क्योंकि समाज जो था एक लालच की तरफ बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि सैक्रिफाइसेस ज्यादा पंडित लोग मांगने लगे थे। ठीक है, आयरन का आविष्कार हो चुका था, युद्ध हो रहा था, जानवर काटे जा रहे थे, तो एक समाज जो था नेगेटिव दिशा की तरफ बढ़ रहा था। तो जब जब नेगेटिविटी हावी होती है तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी निकलेगी। तो उस दौरान दो रिलीजन निकले, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो पहले हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, क्योंकि माहौल बहुत खराब हो चुका था उस टाइम। तो कई लोगों के मन में आने लगी कि यार ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई लोग गरीब होते गए, कोई लोग अमीर होते गए। अमीर अपनी पावर दिखाने के लिए और ज्यादा सेक्रीफाइस देने लगे, है ना? तो इसीलिए लोगों के मन में हाँ खटास भैया। आने लगी, तो नई नई चीजों की थ्योरी डेवलप होने लगी। उसी दौरान हमारा जो धर्म आता है जैनिज्म, ये एग्जिस्टेंस में आता है। हाँ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 24th तीर्थंकर कौन है भाई, ये पता होना चाहिए। 24th तीर्थंकर कौन है? अच्छा, टोटल इसके ठीक है, 24th है महावीरा। ठीक, या फिर महावीर स्वामी हाँ, एक मिनट। लास्ट भी थे वो। हाँ, ये अक्सर आ जाता है कि सबसे पहले तो जैन के अंदर कितने तीर्थंकर हैं, तो 24th है। 24th कौन सा है? 24। वर्धमान महावीरा। वर्ध महावीर। वर्धमान महावीर। पूछ लेते हैं पहला तीर्थंकर कौन है। वर्धमान। फर्स्ट तीर्थंकर कौन था? ऋषभनाथ, ऋषभदेव या ऋषभ ऋषभनाथ? देव। हाँ, ऋषभनाथ या ऋषभदेव, जो भी आपकी पुस्तक में लिखा हो। सेकंड भी आ जाता है परशुनाथ, PRASVA। परसों। वो तो इसमें दिए हुआ है 23rd। कौन? सॉरी, यू आर करेक्ट, 23rd इज दिस। पार्श्वनाथ। हाँ, करेक्ट, परशुनाथ इज 23rd। अच्छा, अब जो मेन आपको पढ़ना है दैट इज महावीर के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसी ने जो है बाकियों का गुणगान समाज तक लेके आया। क्योंकि जैनिज्म पहले तीर्थंकर तो शुरू हुआ था, मगर उसको कोई जानता नहीं था। जो 24वां तीर्थंकर आया हाँ भैया। महावीर, उसने इस धर्म को प्रचार और प्रसार अच्छे से किया। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ जन्मे थे महावीर, बताओ? कहाँ ये जन्मे? वैशाली में। हाँ, इनके गांव का नाम कुंडलग्राम। कुंडल ग्राम। कुंडलग्राम, वैशाली के अंदर। साल भी पूछ लेते हैं। 599, 590। 99 या 582 भी कहीं कहीं मेंशन है, BC। ठीक है। इनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। और ये मुखिया थे एक क्षत्रिय क्लैन के, क्षत्रिय ट्राइब के एक हेड थे। इनकी माँ का नाम था त्रिशला, त्रिशला देवी। और ये उस समय लिच्छावी एक जगह है, उसकी बहन लिच्छावी रिंग किंग की बहन हुआ राजा। कर। हाँ, लिच्छावी की, हम्म, जो लिच्छवी का राजा था उसकी बहन थी। ठीक है, दोनों यानी बड़े कुल से था महावीर, ऐसा नहीं कोई गरीब आदमी उठ के महावीर बन गया। तो 30 साल के जब ये हुए, इन्होंने अपना घर त्याग दिया। उसके 12 साल बाद यानी एट द एज ऑफ 42 उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य, KAIVALY, कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति हुई। अच्छा, जिनको ये अपने धर्म में बोलते हैं जिन्ना, जिन्ना होता है कॉन्करर, CONQUEROR।
जिसने अपनी सेंसेस पे काबू पा लिया हो उसको जिन्ना कहते हैं, या फिर विक्टर। ठीक है। विजेता। हाँ, जिसने अपनी इच्छाओं पे काबू पा लिया, अपनी सेंसेस पे, लालच पे, मोह पे, ठीक है, उसको बोलते थे ये लोग जिन्ना। और इसने फिर अगले 30 साल तक जैनिज्म का प्रचार प्रसार किया। इसकी किया। मृत्यु होती है, कहाँ हुई? पावापुरी जगह के अंदर, जो कि राजगीर में है। राजगीर के पास एक जगह है पावापुरी, उसके अंदर महावीर की मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ा सा महावीर के बारे में हमने या स्टडी। हाँ। इसमें भी पूछ सकते हैं कि कौन से पेड़ के नीचे बैठ के इसने वो की तपस्या वगैरह। अरे इसने नहीं, वो तो बुद्धा जी थे। इसने भी तो की थी। भाई इसके बारे में मैं पढ़ नहीं पाया, चलो इसने अगर करी होगी तो मैं रिसर्च करूंगा, अगर आपको पता है तो आप बताएं। हाँ, इसमें कोई साल वृक्ष था कोई, उसके नीचे बैठ के तपस्या साल, की थी। SAL, साल ट्री। साल। हाँ भैया। एक मिनट, लेट मी सी। कोई रिवर भी बताइए, पता नहीं क्या नाम है उसका। हाँ, जी। आप करेक्ट बोल रहे हो, एक साल ट्री था नियर द हम्म। रिवर ऑफ रिजु रिजुपालिका। बालिका। करेक्ट, वेरी गुड यार, यू आर एनलाइटनिंग मी ऑल्सो। और ये कहाँ पर है? जिरिम भी का ग्राम। जिम्बिक। जिम्बिका ग्राम के पास एक रिजु हम्म। बालिका रिवर है, साल ट्री के नीचे इन्होंने बैठ के तपस्या की थी। तपस्या की थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म ये मुझे बस नहीं इसमें इतना पता ही था। पूछा जाएगा। नहीं नहीं, अभी और कराएंगे यार, अभी तो अभी ये हमने महावीर के बारे में स्टडी करी, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। रिचू बालिका रिवर है ये। ऐसा अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखो मेरी भी सोर्सेज लिमिटेड है, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, पर सारे एक हाँ जगह भैया। पढ़ के एक जगह डिस्कस करेंगे तो हो सकता है ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स हम हाँ डिस्कस कर पाए। ठीक है। हाँ हाँ। तो ये बहुत अच्छा ठीक है। पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस किया, गुड, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं कि इनके प्रिंसिपल्स क्या थे। ये बोलते थे, क्या बोलते थे बताओ? इसके त्रिरत्न थे। नहीं, अहिंसा, तो, परमो धर्म, ये आ जाता है अक्सर। और सच बोलना, हाँ जी। चोरी ना करना, नहीं, है वो ना उसमें ये सब। आएगा। अच्छा, जो इसमें 5 रूल हैं इसी इसके, में ही है। वो 5 रूल हाँ हैं, वो करेक्ट। अब क्योंकि जैनिज्म में एक खासियत ये थी कि इन्होंने देखा कि समाज जो है दूषित हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि सैक्रिफाइस करो, सैक्रिफाइस करने के लिए गाय लाओ, बकरियां लाओ, लोग चुराने लगे, युद्ध होने लगे। तो इन्होंने क्या करा, ये पहला धर्म था और महावीर पहले मनुष्य थे, या उस दौर के सबसे फेमस मनुष्य थे जिन्होंने वेद को ठुकरा दिया था, जिनको नहीं अपनाया था। तो क्वेश्चन आ जाता है, हु रिजेक्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ वेदास? महावीर। ठीक है। अच्छा। ही वॉज ठीक। फर्स्ट टू डू सो, उन्होंने वेद्स को मना कर दिया था कि ऐसी कोई चीज होती है। इन्होंने कहा था इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। तो ऐसी और ये विचार, भगवान को भी नहीं मानते थे। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में लोग इनसे अट्रैक्ट होने लगे, इनके साथ जुड़ने लगे और जैनिज्म का विस्तार होने लगा। अब ये कहते क्या थे, इनके रूल्स क्या थे, जरा हम वो स्टडी करते हैं। आप बता रही थी, बताएं। सबसे पहला तो यही हो गया, किसी को मारो नहीं भाई, अहिंसा ना करो, हाँ, मारना नहीं है। सच बोलना है। सत्य बोले, सत्य। सत्य। और और बता। चोरी ना करना। हाँ, उसको बोलते थे और अष्टया। अष्टया का अर्थ है डोंट स्टील, अस्ते, या फिर इसको बोल सकते हैं हिंदी हफ्ते। में लिखें तो अस्ते। और अस्ते का अर्थ है स्टील ना करें, डोंट स्टील। हम्म, वेरी गुड। और बताएं। और अपरिग्रह ना करें, अपरिग्रह, अपरिग्रह। मतलब संपत्ति ना रखना किसी की। करेक्ट, इकट्ठा ना करें, जो आपको जरूरत है केवल वो हाँ, हो। अब उतना ही जैसे बस। कहा जाता है, शेर भी अगर उसको एक, मतलब कुछ खाना है, हिरण मारना है, तो वो एक ही हम्म। मारेगा।
इंसान के एक साथ है, किसी उसको एक खाना है, वो 100 मारेगा, फिर एक ढूंढेगा उसमें से। ठीक है, तो अपरिग्रह ना करें, किसी चीज का इकट्ठा ना करें। और पांचवा ब्रह्मचार्यता, या फिर ब्रह्मचार्य। फॉलो एब्सटिनेंस, एब्सिस्टेंस, या फिर ब्रह्मचार्यता का पालन करें। अब क्योंकि इनके नियम इतने सख्त थे कि बहुत सारे लोग इनसे जुड़ते थे, वो हट जाते थे। ठीक, उस दौरान क्योंकि बहुत कठिन है, चोरी मत करो, सत्य बोलो, किसी को मारो नहीं, सामान इकट्ठा ना करो, क्योंकि ये सारे अवगुण हैं इंसान के अंदर। अपरिग्रह कौन करेगा? जो ग्रीडी होगा। ठीक है, ये ज्यादातर हाँ। जो क्वालिटीज हैं ग्रीडी लोगों के अंदर है, तो ग्रीडी लोगों के लिए ऐसा रिलीजन नहीं था। अब हम बात करते हैं त्रिरत्न, जो तुम बार बार बोल रही हो, त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म। इसके अंदर मैंने तीन तीन जो थे त्रिरत्न, बताओ कौन कौन से थे? पहला था सम्यक दर्शन। ये हिंदी इंग्लिश में सेम होगा या अलग वेट अलग? वेट मैं लिखवाता हूँ। सबसे पहला है सही विश्वास करें, यानी राइट फेथ करें, या फिर हिंदी में लिखें तो सम्यक दर्शन। दर्शन। उसके बाद राइट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, राइट नॉलेज यानी सही चीज हम्म, पे विश्वास करें, सही नॉलेज के साथ आगे बढ़े, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ज्ञान। और तीसरा है सही आचरण आपका, राइट कंडक्ट, आचरण कर। सम्यक चरित्र, चरित्र। ठीक है, तो ये इनके गुण थे कि भाई इसको फॉलो करो। इनका लिटरेचर कैसा था, जरा वो भी देखें। किताब में कौन कौन सी थी? इन्होंने संस्कृत भाषा को मना कर दिया, क्योंकि संस्कृत जो थी वो हाई क्लास की हो गई थी, इलाइट क्लास की, कि भाई बड़े लोग ही बोलते थे और समझ पाते थे, जो गरीब लोग था उसके लिए भाषा संस्कृत नहीं थी। इन्होंने कौन सी भाषा को अपना लिया? प्राकृत। संस्कृत हटा के प्राकृत भाषा को ये लोग फॉलो करने लगे। ये कौन सी लैंग्वेज होती थी? प्राकृत उस टाइम की लोकल लैंग्वेज थी, हाँ। जैसे अगर हम कहें आज की हिंदी अच्छा। और हरियाणवी, हम्म। उसका थोड़ा सा विकृत रूप प्राकृत है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, तो उन्होंने आम लोगों की भाषा में उसको आगे बढ़ाया। जो जैन लिटरेचर की किताबें हैं उनको अगम कहा गया। क्या कहा गया? अगम। और अगम बोलते कौन थे? जिनवानी। ये जिनवानी, एक मिनट स्पेलिंग कर दोगे? जिनवाणी है उनके गुरुओं की भाषा, भाषा नहीं, या जो वचन वो बोलते थे उनको लिटरेचर में लिखा गया, जिसको कहा गया अगम। ठीक है। ठीक है। उस दौरान एक फेमस मॉन्क हुआ करता था। ये ब्लू वाला पोर्शन मिटा दूं? हाँ भैया। देखिए, उस टाइम एक बहुत फेमस जैन मॉन्क हुआ करते थे, भद्रबाहु। बहुत फेमस है, भद्र बाहु। उन्होंने एक किताब लिखी थी, निरुक्तिस, NIRUKTIS। फेमस किताब उन्होंने लिखी थी, निरुक्तिस। अच्छा, एक किताब है फेमस, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र या कल्प सूत्रास, वॉट एवर इट इज, कल्प सूत्र ही लिख लो। कल्प सूत्र है बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर, यानी ये इनके तीर्थंकरों के बारे में है, बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर्स, तीर्थंकर्स। ठीक है प्रेरणा। ठीक है। अब हमने तीन डिस्कस किए थे, कौन कौन से? फर्स्ट वाला ऋषभदेव, ऋषभदेव। 23rd इज परशुनाथ, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। 24th इज महावीर। इनके सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं। ऋषभ का था बुल, अच्छा।
इनका सिंबल कौन सा था? बुल। बुल। ये परशुराम सांड। नहीं, सरपेंट, सांप। और लायन था महावीर का। ठीक है, कोई डाउट? नहीं बे। आज का इसके अंदर लास्ट डिस्कशन हम कर देते हैं, ये रेड वाली चीजें मिटा देता हूँ। इसमें उस एक दो शिष्य भी तो थे ना उसके, हाँ महावीर के। एक था श्वेतांबर और एक दिगंबर, हाँ वो ऐसा है। कुछ ही है। वे बाद में उनके क्या हुआ वो भी चलो डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा था। उससे पहले मैं वही बताऊंगा जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि उसके बाद ही उसको कनेक्ट कर पाऊंगा मैं। ठीक है। क्योंकि जैनिज्म अब फैलने लगा था, लोकल भाषा में था, लोकल लोगों को अच्छा लग रहा था, तो राजाओं को लगा क्योंकि जनता को इकट्ठा करना है या अपनी तरफ हमेशा जोड़े रखना है, तो राजा भी क्या करने लगे, जैनिज्म को फॉलो करने लगे। धर्म में हाँ फॉलो करें। तो जो बड़े बड़े राजा थे वो बहुत पैसा लगाते थे और मीटिंग्स करवाते थे जैनिज्म को फैलाने के लिए। तो मंदिर वगैरह बनवाते। हाँ, तो जैन काउंसिल्स करवाने लगे। तो दो जैन काउंसिल्स हुई थी, कौन कौन सी? फर्स्ट जो हुई पाटलिपुत्र के अंदर, बहुत आ जाते हैं क्वेश्चन कि फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर। और सेकंड जो हुई थी दैट वाज वल्लभी, VALLABHI। ये हुई थी 512 एडी के अंदर। एडी देखो अब वो पैदा हो चुका है यानी जीसस क्राइस्ट। और ये 300 BC। हाँ भाई। ठीक है। ये पहले का। हाँ, और ये करवाई थी स्थूलभद्र एज द चेयरमैन। स्थूलभद्र। अब इन जैन काउंसिल्स में हुआ क्या? जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई इसके अंदर इनका लिटरेचर लिखा गया, लिटरेचर ऑफ जैनिज्म लिखा गया। और इसके अंदर इनके 12 अंग कंपाइल हुए, इनके जो 12 अंगाज हैं उनको कंपाइल किया गया। ठीक। इसी दौरान फर्स्ट काउंसिल के अंदर क्या हुआ, जैनिज्म के दो हिस्से हो गए जिनका आप जिक्र कर रही थी। श्वेतांबर बने, श्वेतांबर, हम्म। और एक बने दिगंबर, दिगंबर। अब ये लोग क्या हुआ ना बेसिकली, क्योंकि वो तो महावीर की तो मृत्यु हो चुकी थी, पर अब जो उनके स्टूडेंट्स थे वो उनको एज इट इज फॉलो करने लगे कि भाई उन्होंने कहा था कि कुछ भी इकट्ठा मत करो। तो इस बात का मतलब उन्होंने ये लगाया कि भाई कपड़ा भी इकट्ठा मत करो। तो उसके अंदर इनके मतभेद होने लगे कि यार ये कैसा समाज होगा कि दुनिया कपड़े ही नहीं पहनेगी। तो उन्होंने कहा हम कपड़े नहीं पहन के, मतलब हम वाइट कपड़े पहनेंगे, सिर्फ वाइट। वो हो गए श्वेतांबर। ठीक। श्वेतांबर में। और एक हो गए स्काई क्लैड, यानी ये जैसे है वैसे दिखेंगे, और ये वाइट क्लैड हो गए, केवल सफेद हम्म। कपड़ा धारण करने वाले, श्वेतांबर और दिगंबर। वो पूछ लेता है कि इनका डिवीजन कब हुआ था? फर्स्ट काउंसिल के अंदर, यहाँ पे मतभेद होने लगे थे। ठीक। और सेकंड हुई थी वल्लभी के अंदर, जिसमें 12 अंग इनके कंपाइल हुए थे। फर्स्ट में लिटरेचर लिखा गया। लिटरेचर कौन सी भाषा में लिखा जाता था? प्राकृत भाषा में लिखा गया। ठीक है। और लिटरेचर का नाम था अगम, जो कि इनके गुरुओं की भाषा थी, जिसको ये जिनवानी बोलते हैं। बोलो प्रेरणा। ठीक है भैया। अब कल की क्लास से हम शुरू करेंगे बुद्धिज्म। ठीक है। आप ठीक है। उसके अंदर और भी चीजें हैं पर रीड करना, लूसेंट के अंदर बहुत सारी चीज मिलेगी। ठीक। हम्म। जो अब बुद्धिज्म के बाद फिर महाजनपद शुरू हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके अब आगे आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास भी देखता हूँ मैं किस टाइम रखूंगा। ठीक है। ओके। ठीक है भैया। बाय। ओके बाय। गुड इवनिंग।